हम आपका चैप्टर 4 कंप्यूटर में मोर अबाउट इंटरनेट क्लास 7 एनसीईआरटी। तो इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है इंटरनेट क्या होता है। जैसे कि आप मोबाइल में चलाते हैं ना, कुछ भी अगर आपको सर्च करना होता है या फिर कुछ भी आपको म्यूज़िक डाउनलोड करना होता है, आप कहाँ सर्च करते हैं? सीधा इंटरनेट पर जाते हैं आप, है ना। कुछ भी चीज़ चाहिए आपको तो आप पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में। द नेम इंटरनेट इटसेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो हमें इसके नेम से ही पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटर, ठीक है। इंटर मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क और नेट मीन्स नेटवर्क। तो इससे क्या बोलता है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसे। अ नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है? एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्शन होता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर का, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर के क्या होता है? कनेक्शन होता है। There is the internet is a network to networks that consist of millions of computer across the वर्ल्ड, ठीक है। तो नेटवर्क किसके लिए एक नेटवर्क है? जो इंटरनेट है वो क्या है? एक नेटवर्क है। और अदर्स नेटवर्क के लिए, जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और अदर जो लोग कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट उसके काम आता है। दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड यूज़, है ना। लोग कितने आपके मोबाइल, सेल फोन्स और कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, तो उन्हें कौन चलाता है? इंटरनेट ही चलाता है। इंटरनेट अलाउ अस टू शेयर द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड विद जस्ट अ माउस क्लिक। तो इंटरनेट क्या करता है? हमें अपनी जो शेयर करनी है, हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या फिर रिसीव करनी है वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हम सर्च कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स हमारे पास क्या आ जाती है? इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो जस्ट आपको क्या करना है? एक क्लिक पर, ठीक है। जैसे मोबाइल में आप क्लिक करेंगे और कंप्यूटर में सिर्फ एक माउस के क्लिक से ही क्या कर सकते हैं? आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी जो भी आप इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट द ओल्ड सेइंग वर्ल्ड इज़ टू स्मॉल हैज़ बीन रिप्लेस बाय द न्यू टर्म्स ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो जो पहले क्या बोलते थे कि वर्ल्ड क्या है? बहुत स्मॉल है। मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि जब से इंटरनेट आया है, ठीक है, तो पहले क्या होता था? हम ज़्यादा एरिया में कवर नहीं कर पाते थे। सिर्फ जैसे अगर कहीं पर मैसेज भी सेंड करना है थ्रू, क्या करते थे हम? लेटर भेजा करते थे। पर जैसे कि इंटरनेट आया है, जो हमें अब ये वर्ल्ड छोटा लगता था, अब क्या लगता है? बड़ा लगता है, क्योंकि हम अब वर्ल्ड वाइड किसी से भी क्या कर सकते हैं? अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया है? ग्लोबल विलेज, मतलब पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड का विलेज। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट टुडेज द इंटरनेट इज़ बीइंग यूज इन मैनी वेज एज लिस्टेड बिलो। तो इंटरनेट अलग अलग जगह यूज़ होता है, अलग अलग तरीके से यूज़ होता है और कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्राइमरली इंटरनेट इज़ यूज टू गेट एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ठीक है। तो इंटरनेट का किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि हमें क्या मिल सके? हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। एंड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, और आप इस पर क्या कर सकते हो? सेंड और रिसीव कर सकते हो ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक जो मेल होते हैं आपके, ठीक है। मेल्स में क्या कर सकते हैं आप? कुछ भी फाइल शेयर करनी है आपको, डॉक्यूमेंट्स शेयर करने हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो आप ईमेल में ये सब कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ यूज टू गेट एक्सेस टू कॉम्प्लेक्स डाटाबेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेसेस, ठीक है। तो इंटरनेट उन जो कॉम्प्लेक्स डाटाबेस हो गए आपके, कॉम्प्लेक्स डाटाबेस मीन्स जो आपके क्या होते हैं? लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें लार्ज जो है इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल डाटाबेस, जो कि बड़े बड़े बहुत लंबी लंबी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और जो आपकी कुछ भी पैसों से रिलेटेड है ना, फाइनेंशियल डाटाबेस। तो इंटरनेट पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट हैज़ ग्रेटली स्पीडेड कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड इंडिविजुअल। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ईमेल, इससे क्या होता है? आपका जो कंपनीज इंटरेक्ट करती है कस्टमर से, ठीक है। मीन्स कस्टमर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंपनी उसे मेल कर सकती है ना। और इससे क्या होती है? बातचीत जो है अच्छे से बढ़ रही है। इंटरनेट के थ्रू क्या हुआ है? इसमें काफ़ी सुधार आया है और कंपनीज अब इंडिविजुअल से बात कर सकती है डायरेक्टली।
थ्रू इंटरनेट। यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर ई कॉमर्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, ई कॉमर्स मीन्स जो भी आपकी बिजनेस होता है इंटरनेट पे, उसे क्या बोलते हैं हम, ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स का भी क्या हुआ है, इंटरनेट पे क्या बढ़ता, डे बाई डे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, यूज़ बढ़ता जा रहा है। दिस इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, बाइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है आपका, जैसे एडवर्टीजमेंट करना है किसी को अपनी, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका ऐड देना है, या फिर कुछ ख़रीदना है या फिर बेचना है, तो वो इंटरनेट का यूज़ कर सकता है। और आजकल क्या होता है आपका, थ्रू कॉल सेंटर क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी की जाती है। मीन्स जैसे आप प्रोडक्ट बेच देते हो तो उसके बारे में भी फिर आगे अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके लिए कॉल सेंटर्स भी खोले गए हैं। जैसे आपके सिम वगैरह हो गया है ना, एयरटेल सिम, आइडिया सिम, तो जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर वहाँ पर फ़ोन करता है कस्टमर केयर में, तो उसको वही बोलते हैं। Business house and institutions use the internet for voice and video conferencing and other forms of communication that enable people to telecommunicate or work together from a distance। ठीक है, जो बिजनेस हाउसेज हो गए आपके, मीन्स जहाँ पे बिजनेस होते हैं, कोई भी आपका बिजनेस हो गया, इंस्टीट्यूशन जहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है, यूज़ द इंटरनेट फॉर वॉइस, तो इंटरनेट का यूज़ करते हैं अगर उनको क्या करना है, किसी भी बारे में, टॉपिक में बात करनी है या फिर इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है एकदम से, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन का भी वो यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट क्या हमें टेली कम्युनिकेट में भी काफ़ी काम कर रहा है, जिससे कि हम जो इंसान बहुत दूर बैठा है उससे भी बात कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है 6, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी यूज़ द इंटरनेट टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो एंड वीडियो इंक्लूडिंग लाइव रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स। दे ऑल्सो ऑफर ऑनलाइन चैट ग्रुप्स इन विच पीपल मेक डिस्कशन बाय रिटन टेक्स्ट। ठीक है, जो मीडिया हो गई, मीन्स जो आपकी एंटरटेनमेंट कंपनीज़ हो गई, जो मूवीज़ बनाते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो सीधा इंटरनेट पे क्या कर सकते हो आप, वहाँ से ऑडियो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं टीवी प्रोग्राम्स। तो और इसमें क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चैट ग्रुप्स भी प्रोवाइड करता है इंटरनेट, जिससे कि हमें लोगों के व्यूज़ पता चलते हैं, लोग के कमेंट्स हमें उसमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, और 7 है आपका, इंटरनेट इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑनलाइन न्यूज़ और वेदर रिपोर्ट्स। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है आपको, जैसे आपके टीवी चैनल्स हो गए, आज तक एक जैसे एग्जांपल है, एक इंडिया टीवी है ना, तो उस पर क्या होते हैं, आपकी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट भी होती है ना, और हम इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट इज़ ऑल्सो यूज इन सर्चिंग जॉब्स बाय सबमिटिंग रिज्यूम टू नीडी कंपनीज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंटरनेट पे वेरियस जॉब्स आती रहती हैं, वेरियस जॉब साइट्स होती हैं जिस पे जॉब्स प्रोवाइड होती है, तो उसमें क्या करना होता है, हमें ऑनलाइन अपना रिज्यूम, अपनी क्वालिफ़िकेशन सेंड करनी होती है, जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हमें हायर करते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे नाइन्थ पढ़ेंगे, इंडिविजुअल यूज़ द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि अब कॉमन क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया, कस्टमर हो गया, या फिर जैसे कि हम आम इंसान किस लिए यूज़ करता है इंटरनेट, बात करने के लिए, है ना, जैसे वीडियो कॉल करनी है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एंटरटेन्ड हो सके, जिससे हम कुछ वीडियोस देख ली, म्यूज़िक सुन लिया, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं और हमें कुछ ख़रीदना और बेचना है, वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, साइंटिस्ट एंड स्कॉलर यूज़ द इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद कलीग्स, टू परफॉर्म रिसर्च, टू डिस्ट्रीब्यूट लेक्चर नोट्स एंड कोर्स मटेरियल्स टू स्टूडेंट्स एंड टू पब्लिश पेपर्स एंड आर्टिकल। जो साइंटिस्ट होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, मीन्स जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो इंटरनेट का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने जो साथ के लोग हैं, कलीग्स हैं होते हैं, जैसे आपके क्लासमेट होता है, जैसे फिर साइंटिस्ट के साथ जो काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कलीग्स। ठीक है, जो आपके साथ जॉब में काम करते हैं उन्हें कलीग्स बोलते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिसर्च वो करते हैं साइंटिस्ट वगैरह। और जो स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे लेक्चर के नोट्स हो गए, ठीक है, मटेरियल हो गया कोर्स का बच्चों के लिए, तो वो पेपर्स या फिर आर्टिकल्स की फॉर्म में कहाँ पर पब्लिश करते हैं, इंटरनेट पे, है ना। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ द इंटरनेट वर्क्स, कि जो इंटरनेट है आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी हम आपकी हायर क्लास में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो इंटरनेट कैसे काम करता है। द थिंग्स दैट कैरेक्टराइज द इंटरनेट इज़ हाउ डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, जो चीज़ इंटरनेट को चलाती है वो क्या आपकी कि कैसे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स डाटा आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे सेंड कर रहे हैं, कैसे भेजा ट्रांसफ़र हो रहा है। डिड यू एवर वंडर व्हाट मैजिकल थिंग्स गो बिहाइंड द सीन्स that results in a web page being displayed on our computer screen seconds after requests? How do the data get from one side of the world to the another side? कि तो इसमें बताया गया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे ये जादुई चीज़ जो होती है, मीन्स कैसे आप एकदम से जो भी आप सर्च करते हो एक सेकंड में, मतलब विद इन सेकंड वो क्या होता है आपकी डिस्प्ले हो जाता है स्क्रीन पे। तो कैसे डाटा एक साइड वर्ल्ड के दूसरे साइड में ट्रांसफ़र होता है। हेयर व्हाट हैपन्स टू अ पीस ऑफ डाटा। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे कि अब देखते हैं हम क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ वेब पेज। ठीक है, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, वेब पेज। व्हेन ही ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट, जब वो ट्रांसफ़र किया जाता है इंटरनेट पे वेब पेज, तो क्या होता है आपका, इट इज़ ब्रोकन अप इनटू अ होल लॉट ऑफ सेम साइड पीसेस। ठीक है, यहाँ पर वेब पेज की बात हो गई, या फिर कोई भी आप जैसे मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट भेजते हैं, या फिर कोई वीडियो फाइल शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, ब्रोक हो जाती है, मीन्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ठीक है, और जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, पैकेट्स। ठीक है, जैसे आपकी 10 MB की फ़ाइल हो गई, कुछ व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, आपका PDF हो गया, तो वो कितने पार्ट्स में, आपके लाखों लाखों पैकेट्स में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो ब्रोक हो जाएगा और फिर वो ट्रांसफ़र होगा आपका जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर। ठीक है, और जहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन है वहाँ पर कंबाइन हो जाएगा दोबारा से, और क्या दोबारा से वो जो भी आपका डाटा है फॉर्म कर देगा। जैसे PDF है, PDF सेंड की तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई पैकेट्स में। ठीक है, और जब दोबारा सेंड हुई रिसीवर को डेस्टिनेशन पर, तो दोबारा से डाटा PDF फाइल बन गई। A header is added to each packet that explain where it came from। ठीक है, एक हेडर जो है प्रोवाइड होता है, मीन्स जो उसको इंफॉर्मेशन, मीन्स जो उसकी हेडिंग है, मतलब वो किस बारे में है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, मीन्स सेंडर कौन है। जैसे कि अगर आप सेंड कर रहे हैं तो आपका ईमेल होना चाहिए, है ना, और जो रिसीवर है उसका भी क्या होना चाहिए, कोई ईमेल होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो आप डाटा भेज रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं वो एकदम ट्रांसफ़र हो जाती है सीधा ईमेल पर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, हेडर एज एडेड, मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट फाइंड्स इट्स वे टू इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो क्या है, आपके अलग अलग नेटवर्क्स, आपके क्या है, एक ही नेटवर्क नहीं होता, मीन्स जैसे आपका एक इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, तो उसकी अलग अलग क्या होती है, लाइंस होती हैं थ्रू विच कि वो जाता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें कि अगर आप जैसे हज़ारों, हमने क्या सुना, हज़ारों पैकेट में, लाखों पैकेट में जो है डाटा जो आपका टूट जाता है, हज़ारों डाटा में टूट जाता है आपका, पैकेट्स बोलते हैं जिसे, तो वो एक रास्ते से नहीं जाता, वो अलग अलग अपना पाथ अलग अपने आप ही चूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी ये एक रोड है, ठीक है, अगर वहाँ से क्या होगा, एक ही साथ हज़ारों लोग जाएंगे, है ना, और इसकी रोड की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 10 लोगों की, तो क्या होगा, बहुत मुश्किल होगी, है ना, तो वो क्या क्या करेंगे, अलग अलग जगह से जाएंगे, तो क्या होगा, आसानी होगी, है ना। तो इसमें यही बताया कि जो पैकेट्स अपना पाथ चूज़ करते हैं जाने के लिए, ठीक है, तो वो अलग अलग अपना पाथ चूज़ करते हैं जिससे कि क्या ना हो, आपका डाटा सेंड होने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसमें ये बताया गया है आपको, दिस कुड डिपेंड ऑन द थिंग्स लाइक हाउ बिजी द कंप्यूटर्स आर। ठीक है, तो अगर आपका क्या होगा, कंप्यूटर्स मींस एक ही जगह एक ही टाइम पर अगर बहुत सारे आपके क्या कनेक्शन यूज़ हो रहे होते हैं, है ना। आपको पता है कि जैसे आपका लोग सुबह के टाइम पे क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, ज़्यादा आपका ट्रैफिक रहता है सुबह के टाइम। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि पैकेट को जब तक सेंड किया जाता है जब तक वो दूसरे कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो इसमें किसका यूज़ होता है, आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होना चाहिए आपका, है ना, मीन्स नेटवर्क कनेक्शन पे ये डिपेंड करता है वो कितनी तेज़ ट्रांसफ़र होगा। इसमें ये बताया गया आपको, ऑल पैकेट्स में नॉट बी टेक सेम रूट। ठीक है, ये बताया गया आपको सेम रूट नहीं लेंगे।
एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड, इफ़ देयर आर एनी पैकेट मिसिंग और डैमेज अ मैसेज इज सेंड। ठीक है, अगर मैसेज जो आपका इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंच जाती तो आपको क्या ऑप्शन आता है कि आप दोबारा से सेंड कीजिए। ठीक है, तो ये कब तक होता है, जब तक पैकेट रिसीव नहीं हो जाता। जैसे कि अगर कोई आपकी इन्फॉर्मेशन या फिर जो आप डाटा भेज रहे हैं वो अच्छे से रिसीव नहीं हो पाया तो क्या है, उसमें एरर का ऑप्शन आ जाता है कभी कभी, है ना, रीलोड का ऑप्शन आ जाता है ना। तो ऐसे ही आपको इसमें बताया गया है। और फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है कि जब ये सब कंप्लीट हो जाता है, जब जो पैकेट्स है अलग अलग पाथ को यूज़ करके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये बताया गया आपको फिफ्थ पॉइंट में। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं। मीन्स जो बिजनेस होता है आपका बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है आपकी जो इंटरनेट पर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ई कॉमर्स। ठीक है, दीज डेज अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, ठीक है, जो बहुत सारी लार्ज कंपनी है वो, और जो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है चाहे छोटी हो बड़ी हो, उन्होंने क्या बनाई है, अपनी वेबसाइट बनाई है जिसमें कि वो जो अपनी डिटेल्स है प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर्विस के बारे में बताते हैं और उन्हें बेचते हैं वहाँ पर। वी कैन विजिट दिस साइट एंड बाय वर्चुअली एनीथिंग ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग बुक्स, टॉयज़, क्लोथ्स, टिकट्स एंड मोर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा इनकी वेबसाइट्स पे जाने हैं, जैसे फ्लिपकार्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, सीधा साइट सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर और जो भी हमें सामान ख़रीदना है, जैसे कि टॉयज़ हो गया, क्लोथ्स, ऑनलाइन बुकिंग टिकट करानी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। वी यूजुअली बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन यूजिंग अ पर्सनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, या तो डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं ना, या तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं ये सब खरीदने के लिए। इन केस ऑफ ई टिकट्स द अदर सच सर्विसेज देयर इज़ नो फिजिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुक कराते हैं तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि मतलब आपको पर्ची काट के देंगे या फिर वहाँ से पर्ची मिलेगी, तो ऐसा फिजिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, सीधा ऑनलाइन क्या हो जाती है, आपकी बुकिंग हो जाती है। एवरीथिंग इज़ डन ऑनलाइन वर्चुअली, सब कुछ क्या होता है आपका वर्चुअली, मीन्स आपको सिर्फ दिखाई देता है स्क्रीन पर। However, in case that involves physical components, the delivery is through some mode of transportation। अगर क्या होता है किसी चीज केस में क्या होता है, अगर आपको फिजिकल कंपोनेंट, जैसे फिजिकल कंपोनेंट मीन्स जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं चीज़, जैसे कि आपने कुछ ऑनलाइन बुक ऑर्डर किया है डिलीवरी, तो जो डिलीवरी होगी वो क्या होगी, या तो कोरियर से आएगी, ट्रांसपोर्टेशन से आएगी, है ना। जैसे आप वेबसाइट है अमेज़ोन, है ना, अमेज़ोन हो गया, और आपकी बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू वो आपको करियर कर देते हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स आर समटाइम नोन एज ई टेलर्स एंड ऑनलाइन रिटेल इज़ समटाइम नोन एज ई टेल। जो ऑनलाइन बेचते हैं सामान, रिटेलर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ई टेलर्स। और ऑनलाइन रिटेल इज़ समटाइम नोन एज ई टेल, और इन्हें ई टेल भी बोलते हैं कभी कभी। ऑलमोस्ट ऑल बिग रिटेलर्स हैव अ प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, जो आपके बड़े बड़े जो रिटेल होते हैं, सामान बेचते हैं वेब पर, तो वो क्या बनाते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं वेब, जैसे कि आपका jobong.com हो गया और flipkart.com हो गया। ये कुछ आपकी पॉपुलर साइट्स हैं जिसमें कि आप गुड्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, गुड्स खरीद सकते हैं। वी हैव टू फर्स्ट रजिस्टर अवर साइट, हमें क्या करना होता है, फर्स्ट अपने आप को रजिस्टर करना होता है, जैसे ईमेल अकाउंट होता है, लॉगिन करना होता है, पासवर्ड डालना होता है, यूज़र नेम डालना होता है, फिर क्या हो जाता है, हम रजिस्टर हो जाते हैं इनकी वेबसाइट में और हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन वी डिसाइड टू बाय अ प्रोडक्ट वी आर गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक परचेज फॉर्म। जब हम क्या कर लेते हैं, बाय कर लगते हैं, प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक फॉर्म आता है जिसमें हमें ख़रीदने के बारे में, जो हमने ख़रीदा सामान की डिटेल्स होती है। अब ई कॉमर्स कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। बिजनेस टू बिजनेस मीन्स इसमें क्या होता है, इस मोड ऑफ सेलिंग में एन इंटरमीडिएट बायर हु देन सेल्स द प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। मीन्स इसमें क्या होता है, आपका एक इंटरमीडिएट होता है। मीन्स जैसे कि एक कंपनी क्या है, एक कंपनी ने ख़रीदा सामान दूसरी कंपनी से, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से सामान खरीदती है और डायरेक्टली फिर किसके पास आ जाता है, वो कस्टमर के पास। ठीक है,
तो इसमें ये है कि क्या होता है, आपका मीडिएटर होता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ये यही बताया गया आपको कि इंटरमीडिएट होता है, बायर होता है इसमें, और जो रेफर्स करता है कि जैसे कंपनी प्रोडक्ट करती है एक प्रोडक्ट, फिर दूसरी कंपनी का बेचती है, और फाइनली प्रोडक्ट किसके पास आ जाता है, बायर के पास। सेकंड है आपका बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, सीधा बिजनेस से कस्टमर पे। इट रेफर्स टू अ कंपनी विच इस्टेब्लिश वेबसाइट, ठीक है। जैसे कि आपकी कंपनी की क्या बनाती है, वेबसाइट बनाती है अपने सामान बेचने के लिए। जैसे कि आपकी अमेज़ॉन हो गई, द अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, जबोंग हो गया, और भी आपकी हो गई स्नैपडील हो गया। द कंज्यूमर कैन बाय एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड ऑल्सो गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। तो इसमें क्या कर सकता है, कंज्यूमर जो है वेबसाइट से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, और ख़रीद भी सकते हैं वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर करके। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर मींस कंज्यूमर ही किसके साथ डील करते हैं, कंज्यूमर्स के साथ। जैसे आपकी इसके लिए क्या वेबसाइट बनती है, जैसे OLX हो गया आपका, इसमें कस्टमर ही क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, कस्टमर ही बेचते हैं। जैसे कि आपके ऑक्शन साइट होती है, मींस बोली लगती है इसमें, जिसमें कंज्यूमर जो है अपना सामान जो है आइटम्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपके OLX पे आप कुछ भी सामान बेचना है, उसकी फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, ऐसे ही वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, सब कस्टमर ही होते हैं, है ना। उन्हें भी चाहिए कुछ, उन्हें भी बेचना है कुछ, तो कस्टमर टू कस्टमर इसे बोलते हैं आपका, ठीक है। जैसे eBay याहू भी इसकी एक एग्जांपल है। डिजिटल मिडलमैन, इसमें क्या होता है आपका डिजिटल मिडलमैन देखेंगे। डिजिटल मिडलमैन रेफर्स टू अ कंपनी विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल कंपनीज ऑन अ सिंगल वेबसाइट। तो मिडलमैन क्या होता है, क्या होता है, सिंगल वेबसाइट होती है, ठीक है। तो इसमें डिजिटल मैन क्या है, आपकी एक कंपनी है जो अलग अलग कंपनीज़ है, जो और उससे बाकी अलग कंपनीज़ है, उसकी क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, अलग अलग जो कंपनीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन का प्रोवाइड करती है अपने वेबसाइट पे, और ये कंपनी फिर क्या करती है, फिर ये क्या कंपनी करती है, जो उसने कंपनी की वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे शो की है, ठीक है। जैसे कि अगर एक कंपनी ने क्या किया है, जैसे कि यहाँ पर बाइक, कंप्यूटर या फिर कार है ना, तो और कंपनी जो इस चीज़ का काम करती होगी, मींस कार बेचने का काम करती है, बाइक ऑनलाइन, है ना, तो उस कैटेगरी की वेबसाइट्स को, लोगों की इंफॉर्मेशन को शो करेगा अपनी वेबसाइट पे, और जब उस पर ऑर्डर आता है, ठीक है, तो वो बता देता है जिसकी वो वेबसाइट है कंपनी को, और उससे क्या लेता है, कमीशन लेता है जब उसकी सेल्स होती है, ठीक है। जब वो सेल करते हैं तो उस पर कमीशन मिलती है उनको वेबसाइट पर अपनी। तो आपको समझ में आ गया ना, डिजिटल मिडल मैन, ठीक है। तो क्या होती है, कंपनी होती है जो जिस पे क्या होती है, वेबसाइट्स होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग वेबसाइट को अपनी एक सिंगल वेबसाइट पे शो करता है कंपनीज़ को, जो एक टाइप की कंपनीज़ होगी, या तो बाइक की होगी या कार। फिर जो अलग अलग जो ये काम करती हैं बाइक का कंपनीज़, तो उनकी वेबसाइट शो करेंगे। और जब भी क्या करते हैं, इनकी सेल या परचेज़ होती है, तो क्या करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं जिसकी उन्होंने वेबसाइट शो की है कंपनी ने। के स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 में। थैंक यू।